स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास में देखेंगे भारत विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। आज हम भारत का विभाजन कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे, ये सच्चाई क्या थी, यह जानने की कोशिश करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ सहयोग कर एक अंतरिम सरकार का गठन किया, लेकिन सहयोग की अपेक्षा रखना शुद्ध मूर्खता थी, क्योंकि वह तो पाकिस्तान के निर्माण के लिए कटिबद्ध हो चुकी थी। पूरे देश में सांप्रदायिकता की आग फैल चुकी थी और अशांति तथा अराजकता मची हुई थी। भारत की विषम सांप्रदायिक समस्या का हल करने के लिए और कैबिनेट योजना की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने लंदन में एक सम्मेलन का आयोजन किया, लेकिन फिर भी कांग्रेस तथा लीग में समझौता नहीं हो पाया। भारत की इस परिस्थिति ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से बाहर हो रही थी। तब उसने भारत को भारतीयों के हाल पर ही छोड़ना उचित समझा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 के पहले भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप दी जाएगी। इस बात पर भारत के तत्कालीन वायसराय इस घोषणा से सहमत नहीं था। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और लॉर्ड माउंटबेटन अंतरिम वायसराय बनकर भारत आए। माउंटबेटन योजना। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नेताओं से बातचीत कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन हर हाल में होकर रहेगा। हालांकि महात्मा गांधी ने माउंटबेटन से मिलकर इस विभाजन को रोकने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन वे असफल रहे। तो लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वहां के अधिकारियों से बातचीत कर यहाँ लौट तथा 3 जून 1947 को एक योजना प्रकाशित की, जो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। इस योजना के अनुसार यह तय था कि ब्रिटिश सरकार भारत का शासन में ऐसी सरकार को सौंप देगी जो जनता की इच्छा से निर्मित हो। साथ ही यह भी तय हुआ कि जो प्रांत भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा। यदि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में के निवासी देश के विभाजन का समर्थन करते हैं, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी। माउंटबेटन योजना को सबसे पहले मुस्लिम लीग ने ही स्वीकार किया। बाद में कांग्रेस ने मत विभाजन के बाद इसे स्वीकार किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, माउंटबेटन योजना भारत के बाद भारत की एकता को बनाए रखने की आशा हर तरह से खत्म हो गई। यह स्पष्ट है कि माउंटबेटन योजना देश के विभाजन के आधार पर ही लागू की गई है और भारत 2 भागों में बंट गया। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत 2 अधिराज्यों में विभाजित हो गया। दोनों उपनिवेशों की संविधान सभा को ब्रिटिश सरकार ने सत्ता सौंप दी और जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार उपनिवेशों का शासन चला तथा संविधान सभाएं विधानमंडल के रूप में कार्य करती रही। पंजाब और बंगाल में सीमा निर्धारण का कार्य सीमा आयोग के हवाले कर दिया गया, जिसकी अध्यक्षता रेडक्लिफ ने की। इस प्रकार माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत का विभाजन हुआ और स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा आज़ादी मिली। इस प्रकार अखंड भारत की धारणा एक स्वप्न मात्र बन के रह गई। भारत स्वतंत्र हुआ, पर उसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भारत के विभाजन के कारण मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता। अंग्रेजों का सिद्धांत था फूट डालो और शासन करो। भारत विभाजन के पीछे मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता काफ़ी दोषी है। उनमें शिक्षा का अभाव था और आधुनिक विचारधारा के प्रति वे उदासीन थे। वे
धर्म को विशेष महत्व देते थे। मुसलमानों में यह भावना प्रचारित कर दी गई कि भारत जैसे हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र मुसलमानों के स्वार्थ की रक्षा संभव नहीं है और उनका कल्याण एक पृथक राष्ट्र के निर्माण से ही हो सकता है। यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयास किया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना लीग की नीति में परिवर्तन के लिए तनिक भी तैयार नहीं हुए। सांप्रदायिकता को अंग्रेजों का प्रोत्साहन। ब्रिटिश शासकों ने भारत में सांप्रदायिकता के प्रोत्साहन में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज मुसलमानों को संरक्षण देकर फूट डालने का कार्य किया, क्योंकि वे अनुभव करने लगे कि हिंदू मुस्लिम एकता के बाद तो भारत पर उनका शासन करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को आरक्षण दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाया। 1909 में मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधि देना ही भारत विभाजन की पृष्ठभूमि बनी। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस ने प्रारंभ से ही मुसलमानों को संतुष्ट करने की नीति अपनाकर उनका मन काफी बढ़ा दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति उनकी भयंकर भूल थी। लखनऊ समझौता के अनुसार मुसलमानों को उनके जनसंख्या के आधार पर पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। फिर 1932 के सांप्रदायिक निर्णय के विषय में कांग्रेस ने अस्पृश्य जातियों के अलग हो जाने के भय से जिस दुर्बलता का परिचय दिया, उससे मुसलमानों का मनोबल काफी बढ़ गया। स्वतंत्र भारत में मुस्लिमों का क्या भविष्य होगा, उसके संबंध में कांग्रेस कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकी। और दूसरी ओर जिन्ना का एक ही नारा था, हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र है। तत्कालीन परिस्थितियाँ। भारत विभाजन के तत्कालीन परिस्थितियाँ। भारत की तत्कालीन परिस्थितियाँ भी भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी है। भारत छोड़ो आंदोलन तथा विश्व युद्ध से उत्पन्न स्थिति, अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग को शामिल करना तथा कांग्रेस और लीग के बीच मतभेद करना भारत के विभाजन का कारण बनी। अंग्रेजों ने जैसे ही भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की, दंगे प्रारंभ हो गए। भयानक खून खराबे से बचने के लिए विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभाजन के बाद अखंड भारत का सपना चूर-चूर हो गया। यह भी सत्य है कि अगर विभाजन की बात स्वीकार नहीं की जाती तो केंद्र सरकार और भी दुर्बल हो जाती और पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाता, क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करती और विकास का कार्य ठप हो पड़ जाता। देश की अखंडता उसी समय फायदेमंद हो सकती थी जब मुसलमानों को संतुष्ट करने के स्थान पर सबों के साथ समान व्यवहार किया जाता। भारत विभाजन के कारण भारत को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब सीमा सुरक्षा का प्रश्न काफी जटिल हो गया। हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध और तनाव चलता रहा। कश्मीर पर अधिकार का मुद्दा हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का कारण बनता रहा और अब भी बना हुआ है।